24 को लेकर के इस मामले के समाधान के लेकर के किससे उम्मीद है, भारतीय जनता पार्टी से या फिर जेएमएम? जेएमएम तो कोई सवाल ही नहीं है। वो तो कोई प्रोजेक्ट आएगा तो उसका विरोध करना है, उसको काम तो करने देना नहीं है। एकमात्र अगर आधार है तो वो भारतीय जनता पार्टी। आगे हो सकता है चुनाव होगा तो इसका लाभ हम ले लें। अब वो भी फंस गए, वो भी लागू नहीं कर सकते। न बेरोजगारी पर कुछ बोलते हैं, खाली लॉलीपॉप यहाँ की जनता को देते हैं। किन किन मुद्दों पर जो है जेएमएम सरकार असफल रही? सभी मुद्दों पर, कोई मुद्दा ही नहीं है। जितना इन्होंने वादा किया था चुनाव के पहले, जो इन्होंने अपना घोषणा किया था चुनाव में, कोई एक भी मुद्दे को इन्होंने नहीं लागू। नमस्कार, वेब समाचार 24x7 से मैं अंकित सिंह बोल रहा हूं। मैं इस समय बोकारो डिस्ट्रिक्ट के जरीडीह बाजार, जो बैरमो प्रखंड में स्थित है, यह शहर से बोकारो डिस्ट्रिक्ट से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। कहा जाता है कि ये बाजार 50 से 60 वर्षों से लगातार चल रही है, जो इस इलाके की सबसे बड़ी बाजार है। इसको व्यावसायिक बाजार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस बाजार में गल्ला का व्यवसाय सबसे बढ़ चढ़ कर होता है, जिसको हाईएस्ट स्टोर भी हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ ट्रक का ट्रक माल उतरता है और ट्रक का ट्रक माल यहाँ से बाहर के इलाकों में, यहाँ के आसपास सटे इलाकों में जाता है। और ये 15 से 20 किलोमीटर इलाके की सबसे बड़ी मार्केट है। इस मार्केट, यह मार्केट फेमस क्यों है, यहाँ कैसे क्या व्यवसाय होता है, कितनी भीड़ होती है, इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक दुकानदार भाई साहब हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार इस बाज़ार की क्या विशेषता है। मैं इस समय जरीडीह मार्केट में मौजूद हूं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रहलाद जी मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मार्केट है जरीडीह मार्केट, इसको डीआरडीओ ने सन 84 के लगभग में ही जो है आवंटन लीज पे ले लिया है। यहाँ जो है कि लोगों को अभी तक उसका मुआवजा नहीं मिला है, जिससे लोग अपनी ज़मीन नहीं बेच सकते या तमाम प्रकार की जो है आर्थिक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। थोड़ा इस पर विस्तार से बताएं। 82 और 84 में दामोदर रिवर डाइवर्सन के नाम पर यहाँ ज़मीन अधिग्रहित किया गया। रेलवे डाइवर्सन के नाम पर भी ज़मीन अधिग्रहण हुआ। रेलवे की दो पुल बनी दामोदर, न रेलवे लाइन डाइवर्ट हुआ, रेल का पुल देख सकते हैं सामने है ही। और प्रधानमंत्री का जो आवास योजना है यहाँ के लोगों को नहीं मिलता है, इसलिए कि लोगों का कहना है कि ये सीसीएल का अधिग्रहित ज़मीन है, ऐसे परिस्थिति में हम नहीं देंगे। और वहीं अन्य पंचायत की योजनाएं, जिले की योजनाएं चल रही है, यहाँ चलता है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ नहीं मिलता। तो कुछ लोगों को रोजगार वगैरह दिया गया है? कुछ नहीं, यहाँ नहीं। जरीडीह बाजार जीरो। तो 24 को लेकर के इस मामले के समाधान के लेकर के किससे उम्मीद है, भारतीय जनता पार्टी से या फिर जेएमएम? जेएमएम तो कोई सवाल ही नहीं है। वो तो कोई प्रोजेक्ट आएगा तो उसका विरोध करना है, उसको काम तो करने देना नहीं है। एकमात्र अगर आधार है तो वो भारतीय जनता पार्टी। उम्मीद है कि इस बार 2024 के चुनाव के बाद इस मामले को जो है कुछ हल निकल सकता है? हो सकता है। तो आप लोगों के द्वारा इस पर कुछ आवाज़ उठाई जाती रही? बरोबर, हमेशा लोकसभा में कोयला मंत्री के पास, यहाँ के सीएमडी के पास, सीसीएल के सभी जगहों पर इसकी चर्चा होती है। लोग आश्वासन छोड़ के और कुछ नहीं दिए। आप देखें, लगातार जेएमएम सरकार कुछ दिनों से 1932 के खतियान का मामला उठा रही है। यहाँ तक कि लोगों का कहना है कि वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, दिमाग को भटकाने के लिए 1932 का खतियान का मामला 2021 में वही विधानसभा में सरजू राय विधायक ने इस मामले को उठाया था अप्रैल में, और उस अप्रैल में यही मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि 32 खतियान यहाँ नहीं लागू हो सकती। ये विधानसभा के रिकॉर्ड में। और क्या कारण है कि 4 महीने के बाद वही मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं? ये जनता को केवल भरमाने का काम है
उनको लगा था कि आगे हो सकता है चुनाव होगा तो इसका लाभ हम ले लें। अब वो भी फंस गए, वो भी लागू नहीं कर सकते, न बेरोजगारी पर कुछ बोलते हैं, खाली लॉलीपॉप यहाँ की जनता को देते हैं। आप देखिए, सहायक पुलिसकर्मियों को बीजेपी ने जो है 10 साल के आधार पर उनकी भर्ती दी थी कि अगर इनका कार्यकाल अच्छा रहा तो इन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा। और इसी जब 10 साल उनका पूरा होने वाला था तो उसके बाद उन्हें महीनों भर मोरहाबादी मैदान में बैठना पड़ा और सरकार बीजेपी का निर्णय होने के नाते उसको लटकाती रही और काफ़ी दबाव के बाद उस पर जो है जेएमएम ने एक्शन लिया। तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक पैतरे के शिकार हो रहे थे। बिल्कुल, ये राजनीतिक पैतरा इसका है ही है। बीजेपी ने अपने राज्य में विधानसभा जब उसके अंडर में था, उसके मुख्यमंत्री थे, तो बहुत सारी जन कल्याण योजनाएं चला रही थी। उन सारी कल्याण योजनाओं को बंद कर ये अपनी नई नई योजनाएं लागू करते हैं और ज़मीन पर हकीकत उतरता नहीं। 2024 में क्या भाजपा का बहुमत से आना तय माना जाए? माना जाए, तय है। तो किन किन मुद्दों पर जो है जेएमएम सरकार असफल रही? सभी मुद्दों पर, कोई मुद्दा ही नहीं है। जितना इन्होंने वादा किया था चुनाव के पहले, जो इन्होंने अपना घोषणा किया था चुनाव में, कोई एक भी मुद्दे को इन्होंने नहीं लागू किया। आप देखें, आए दिन यहाँ पेपर लीक का मामला आता है, छात्रों को जो है सड़कों पर उतरना पड़ता है पेपर को लेकर के, पेपर होने के पहले ही लीक हो जाता है। ये तो इनकी फेल्योर है योजना, हमेशा। आपसे अगर पूछें तो राहुल जी लगातार चिल्ला रहे हैं कि मोदी जी का अदानी जी से कुछ संबंध है, तो इस विषय पर थोड़ा स्पष्ट। मैं इस विषय पे बस इतना कहना चाहूँगा कि वो जो कहते हैं कि मोदी जी का अदानी से संबंध है, अदानी से संबंध है, अदानी से संबंध है, मेरे को बताओ। मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि आपकी आदरणीय मम्मी जी श्री सोनिया गांधी जी का बटला हाउस इनकाउंटर के आतंकवादियों से क्या संबंध थे जो रात भर रोती रही थी? मैं उनसे बस सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ, वो बता दे कि उनका क्या संबंध था जो एक आतंकी के मरने पर रात भर रोई थी, और वो तुष्टीकरण की राजनीतिक से वो लोग आज तक सत्ता में सत्तासीन होते गए। तो बस यही तुष्टीकरण की नीति है इन लोगों की, और कुछ नहीं। सर, अगर हम चर्चा करें रामगढ़ उपचुनाव की, तो यहाँ उपचुनाव में सामान्यतः देखा जाता है कि मुख्यमंत्री प्रचार करने आते ही नहीं, लेकिन रामगढ़ उपचुनाव में 4 जनसभाएं जो है मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनकी कमजोरी साबित करती है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री अगर 4 सभा एक छोटी सी विधानसभा में करें तो ये तो कमजोरी है। वो 4 सभा करके अब वही 32 का खतियान की बात करते हैं जो अभी तक लागू नहीं कर पाए। ममता देवी को लेकर के इमोशनल कार्ड भी खूब खेला जा रहा है। उनके पति जी अपने बच्चे के साथ मंच पर मौजूद होते हैं और कहते हैं कि जिस बच्चे को माँ की गोद में चाहिए था, बीजेपी वालों ने जो है उनको जैसे तैसे फंसा करके बच्चे को ममता से अलग कर दिया। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर के क्या वो महिलाओं को जोड़ पाएंगे उसको? जी नहीं, वो तो वहाँ की जनता जानती है उनको कि एक सारा राजनीतिक मुद्दा है, और इसमें बीजेपी न आजसू का हाथ है। सरकार तो उनकी है 4 साल से, तो वो देखें। वो लोग आरोप लगाते हैं कि ममता देवी निर्दोष है, जबकि बीजेपी वालों ने गवाहों को डरा धमका के जो मेन गवाह थे उनको बरगलाया गया। नहीं, ये सब गलत है इनकी, क्योंकि सरकार उनकी और डराता है विरोधी, ये समझ के परे है। नहीं, केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है। केंद्र से यहाँ राज्य की संबंध नहीं है, प्रशासन तो उसके है, पुलिस प्रशासन सारा तो उसका है, इसमें कहाँ केंद्र आता है। कल बजट सत्र भी आने वाला है, 2024 में चुनाव भी है, तो क्या कुछ उम्मीद है कि इस बार कुछ लोक लुभावन बजट आ सकता है? अभी कहा नहीं जा सकता है। कुछ उम्मीद नहीं है? नहीं, कोई उम्मीद नहीं। इस सरकार से क्या उम्मीद है? केवल ये झूठ का पुलिंदा खोलेंगे। पूर्ण पहले की बजट का पैसा आज तक खर्चा नहीं कर पाए। आप देखें, हमारे साथ भाजपा के एक वरिष्ठ नेता जुड़े। मैं
इस मार्केट में मौजूद था और ऐसे चर्चा के सिलसिले में नेताजी से हमारी मुलाकात हुई और इन्होंने बड़ी बेबाकी से सभी प्रश्नों का जवाब दिया। आप हमारे साथ इस तरह से रामगढ़ रांची की खबरों से साथ जुड़े रहने के लिए आप जुड़े रहें, जिससे आपको बराबर यहाँ की खबरें मिलती रहें।